Hello and welcome to Mathrbolic. Today we are going to represent rational numbers on the number line. But before that, if you are new to this channel, then consider subscribing it. So let's go. Uh, Here we will represent rational numbers. So in the last lectures, we have seen what kind of rational numbers we have, like 1, 2, 3, so on, and also negative integers -2, -3, so on, and also numbers which can be represented in the form of p by q. Okay, where denominators is not 1, 1/2, 2/3, इस टाइप के numbers, 4/5. तो लेट्स सी. तो हम सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, रियल नंबर लाइन. मतलब इस पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कितने रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स. ओके, सो सेंटर के अंदर यहाँ पे 0. राइट साइड काउंटिंग कैसे, 0 1 2, 1 1 इंक्रीज करते जाएंगे, 3 4. स्केल के ऊपर भी सेम होती है, स्केल देखिए आपने, उस पर भी ऐसे ही होता है, 4 5 and so on. And in left side we have negative integers, -2, -3, -4 and -5 and so on. ओके, तो सबसे पहले इंटीजर्स देखते हैं. तो देखो कि राइट साइड जितने भी जीरो के राइट साइड वो सारे के सारे कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. ठीक है, तो उनकी प्लॉटिंग तो ऐसे हो जाती है. वो कैसे दिखते हैं रियल नंबर लाइन पे, कुछ इस तरह दिखते हैं. 0 1 2, कितने कितने का गैप है, 1 1 यूनिट का गैप है, 1. यहाँ पे भी 1, इनके बीच में भी 1, यहाँ पे भी 1. ये पॉजिटिव साइड 1 1 का गैप है सबके बीच में, और नेगेटिव में भी 1 1 का गैप है, 1 यूनिट का. मतलब लेंथ कितनी, 1 यूनिट. ठीक है, तो इस तरीके से तो ये रैशनल जो इंटीजर्स हैं वो सारे प्लॉट हो गए. ठीक है, ये तो बहुत इजी था, इसका तो कुछ नहीं था. 2/3. ओके, तो क्या करना है, ऐसे टाइप की जितने भी नंबर्स हैं पी बाई क्यू की फॉर्म के, ठीक है, तो इनका सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे हम. ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. ये लिया 3, ये लिया 2. ओके, कैसे करेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 3, सो 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा. 3 6 are 18, 2. ओके, नाउ 3 6 are 18 again, 2. ओके, तो ये हमने 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी 2 है, 2 है, इसका मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा. तो 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 0.666, नेवर एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि ये किन दो नंबर्स के, दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है. ठीक है, तो ये 0.6666 इस टाइप का है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 0.666, इस तरीके से लिखा जा सकता है. ये 6666 बहुत बार है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे देखो अगर यहाँ पे 1.23 होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 0.23, इस टाइप से लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मतलब आप पहले 1 पे थे, मतलब 0 से 1 पे आए, पहले इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद 0.23 और चल गए हम आगे. ओके, 0.23 मतलब क्या, 0.23. डेसिमल के पॉइंट के आगे देखो, इसमें भी देखो डेसिमल जो पॉइंट है हमारा, उससे पहले क्या है, 0 है. इसका मतलब हम 0 से चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई है, 0 से हुई है. सपोज करो ये 1 है, तो 0 से स्टार्ट किया हमने, हम यहाँ पे खड़े थे. ओके, ये हम खड़े हैं इधर, हमको जाना है इस साइड. इसी साइड क्यों जाना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर्स की साइड जाएंगे हम. तो 0.6666, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6666
666 इस टाइप से। इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.6 प्लस 0.0666, ठीक, सम करके देख लो वही आ रहा है। तो ये क्या होगा, 6 जो है वो यहाँ से उसमें सेट हो जाएगा जीरो के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होता है 0.7 स्केलिंग, स्केल जो होती है हमारी उसके अंदर कैसे स्केलिंग होती है देखो, 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप से चलता रहता है, 0.4, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं हम, इसको जूम कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं हम? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अभी इसको कंसिडर करो सिर्फ मैग्निफिकेशन, ओके। सक्सेसिव का मीनिंग क्या होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। सक्सेसिव क्या होगा देखो, तो ये रहा हमारा जीरो, तो ये कंसिडर करो 1, हमने इसका क्या मैग्नीफाई कर दिया, 0 से 1 का जो डिस्टेंस लिया था उससे हम और अंदर गए। फोकस कहाँ करना है हमें? 0 से 1 के बीच में, नंबर हमारा क्योंकि 0 से 1 के बीच में ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, ये है ये, और स्केलिंग होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है। यहाँ आया 0.5, फिर आया 0.6, फिर 0.7, 0.8 एंड 0.9, ठीक है। इसमें क्या 0.1 ऐड कर रहे हैं हम, 0 में 0.1 ऐड किया, 0.1, 0.1 में 0.1 ऐड किया, 0.1 प्लस 0.1 ऐड किया, 0.2 आया हमारा, तो इसलिए 0.2 पे, तो 0.1 का गया था, 0.9 पे आके हम रुक गए क्योंकि 0.9 प्लस 0.1 करेंगे तो 1 आ जाएंगे हमारा, ठीक है। तो ये क्या है 0.66 बार, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 0.6 प्लॉट करके दिखाओ तो आप तो इजीली कर सकते हो। ये रहा 0.6 हमारा, ये रहा हमारा 0.6, तो हमें 0.6 मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम देखना, तो हमने कैसे लिखा था इसे, 0.6 प्लस 0.0666, ठीक है, इस तरह से लिखा था। तो हमें क्या करना था, 0.6 पे जाना है पहले, उसके बाद फिर एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है। तो हम 0.6 पे अराइव हो गए, ठीक है। उसके बाद कितना जाना है आगे देखना। अब हो सकता है कि 0.6 से हमें हो सकता है 1 तक जाना पड़े, क्या पता, किसको पता, हमें थोड़ा ना पता 0.66 जो 0.6 बार है वो कहाँ है। हम तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसलिए बोलते हैं। तो 0.6 पे आए हम पहले, उसके बाद कितना चलना है वो देखना। अब मुझे बताओ इन सब के बीच में गैप कितना है, 0.1 का गैप है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, 0.1 की गैप, 0.1 का है, ठीक है। बट ये नंबर देखो, इसको, इस नंबर को देखो, ये मुझे बताओ ये 0.1 से छोटा है कि नहीं है? कंपेयर करके देखो ना, कंपेयर कैसे किया जाता है नंबर को, डेसिमल के बाद, ये डेसिमल पॉइंट के बाद देखो क्या आ रहा है, 0, पर यहाँ क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब इसमें ये बड़ा हुआ 0.06 बार से, ठीक है। ये जो नंबर है उससे बड़ा हुआ है 0.1। तो मुझे बताओ कि ये अगर 0.1 बार है, सॉरी 0.1 है, ये डिस्टेंस 0.1 है, और उससे एक छोटा नंबर चलना है हमें, तो हम 0.7 पे भी नहीं पहुंचेंगे, 0.17 से भी पहले रुक जाएंगे हम, ठीक है। तो वो कैसे रुकेंगे वो देखते हैं। ये रहा 0.7। अब जैसे जीरो और 1 के बीच में कैसे नंबरिंग की थी, 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप की स्केल्स के बीच में जो नंबर होता है, सेम यहाँ पे करो, क्योंकि हमने ये बता दिया कि 0.7 से भी हमें पहले ही रुक जाना है, तो हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, ठीक है। ये अगर हम बढ़िया खड़े हैं, ठीक है, तो स्केलिंग कर दी, 0.61, 0.62, 0.6 बार को लिखा था 0.6 प्लस 0.06 बार, ठीक है। तो हमने 0.6 कवर कर लिया, यहाँ आ गए। अब आगे चलेंगे 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 बार, इस टाइप से लिखा जा सकता है इसको, पूरे नंबर को 0.6 बार को। तो हम 0.6 पे हो गए। अब 0.6 से हमें कितना चलना है, 0.06, तो इसको लिखा जा सकता है 0.66 प्लस 0.006 बार, ऐसे लिखा सकता है। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो इसको स्किप कर दिया हमने, ये पूरा
स्किप कर दिया हमने, ठीक है। तो हम 0.66 पे आ गए। तो अब मुझे बताओ इन इन सब के बीच में गैप कितना है। इसका डिफरेंस लो, क्या आएगा, 0.01 आएगा, ठीक है। बट ये देखो, इसको और कंपेयर करो, तो पहले इसमें डेसिमल के बाद क्या आ गया, 0 1, इसमें आ गया 0 0। मतलब डेफिनेटली ये जो नंबर है वो क्या है, दिस इज स्मॉलर देन 0.01। मतलब अगर हम 0.66 के बाद से चलेंगे तो 0.01 का डिस्टेंस भी कवर नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हम, इसका मतलब क्या हो गया, 0.66 से स्टार्ट करेंगे तो 0.67 पे पहुंचेंगे ही नहीं हम, उससे पहले ही रुक जाएंगे। तो कहाँ रुक जाएंगे हम, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये रहा हमारा 0.66, ये रहा हमारा 0.67, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैग्नीफाई कर रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और अंदर जा रहे हैं हम। इसमें भी स्केलिंग कर लो फिर, 0.661। अब क्या होगा कि हम चले क्या, हमने चल लिया 0.66 चल लिया, ठीक है। अभी आगे कितना चलना है हमें, 0.006, ठीक है। तो हम कहाँ आएंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, और अच्छे से लिखना हो तो क्या, 0.666 प्लस 0.00006 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आना है हमें पहले, तो इधर खड़े हो जाएंगे हम, ये खड़े हो गए हम यहाँ पे, और जाना कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ कहीं 0.667 भी होगा, ठीक है। तो उससे पहले ही रुक जाना है हमें, क्योंकि ये देखो ना डिस्टेंस, इसको देखो, और इनके बीच का गैप देखो, उतना कवर करना ही नहीं है। अभी हम देखते हैं 5.37 बार, ओके। 5.37 bar, which can also be written as 5 plus 0.37 bar, ठीक है। ये स्टेप करने में क्या होगा, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये नंबर है कहाँ एग्जैक्टली, कौन सी इंटीजर से स्टार्ट करना है आपको। तो 5 प्लस 0.37 बार, मतलब क्लियर है, हमने डिस्कस कर लिया अभी कि ये जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में होगा, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में होगा ये नंबर, बट ये 0.37 बार, बट एक्चुअली में 5.37 बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, ठीक है। तो 5 से चलना है, ये कहीं 6 होगा, 5 से चलना है, ठीक है। स्टार्ट तो 5 से ही करना है, बट ये देखो कि ये 1 से छोटा है, 1 से स्मॉल है, तो फिर 6 पे जाना नहीं है, 6 से पहले ही रुक जाना है। ये स्केलिंग क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता था, 5.3 प्लस 0.07 बार, ऐसे लिख सकता था ना मैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 5.3 पे आना है पहले, यहाँ से ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो 5.3 पे खड़े हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे आए, खड़े हो गए, बढ़िया हाथ, हाँ। 5.3 पे खड़े हो गए। अब इनके सबके बीच का गैप कितना है, 0.1 का गैप है, बट ये नंबर क्या है, देखो डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, 0, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, 1, सो दिस इज ऑब्वियसली लेस देन 0.1, ओके। तो 5.3 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, 5.7 तक, 5.3 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 5.4 मैक्स, ठीक है। बट क्योंकि 0.1 से कम है तो 5.4 भी नहीं जाना, उससे पहले रुक जाएंगे कहीं हम यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ रुक सकते हैं हम, इसको हम और मैग्नीफाई कर लेते, चलो। पहुंचे थे कहाँ तक हम, 5.37 बार को हमने लिख दिया था 5.3 प्लस 0.7 बार। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.37 प्लस 0.007 बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, 5.37, मतलब 5.3 5.4 के बीच में हमें पता चल गया कि ये नंबर यहाँ पे है, ठीक है।
अब ये देखो कि ये जो स्ट्रिंग है पूरी की पूरी 7 7 7 7 7, तो आप कभी भी एक्चुअल नंबर पे पहुंच नहीं सकते, आप कितनी भी बात करते हो, क्योंकि 7 क्या इनफाइनाइट टाइम्स है। इनफाइनाइट मतलब क्या, आप कोई भी एक नंबर बोलो उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, मैं 1 ऐड कर दूंगा, आप उसमें 1 ऐड कर दो, नेवर एंडिंग गेम। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट ऐसा हो जाएगा, तो इस पे तो कभी पहुंच नहीं सकते। तो एक लास्ट स्टेप कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये सिर्फ एक वे है कि कहाँ पे होगा ये नंबर। ठीक है, 5.31, हमें 5.37 पे खड़े रहना है, यहाँ पे, यहाँ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, 0.01 का डिस्टेंस है। कैसे पता करते हैं, फाइनल, ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट किया, कितना डिस्टेंस आया, 0.01। तो ये नंबर क्या है, लेस देन 0.01। तो हमें 5.38 तक भी नहीं जाना है, उससे पहले ही रुक जाना है, कहीं यहाँ पे होंगे हम। ठीक है, तो और भी आप जूम कर सकते हो अंदर, मैग्नीफाई और मैग्नीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, आप अब से हर एक वीडियोस के अंदर इग्निशंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको खुद को सोचना है। इग्निशन, आज का इग्निशन क्या है, देखना कि 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6। इसका ऑर्डर पता करो सबसे पहले तो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और इनमें एक पैटर्न फाइंड करो कि देखो, न्यूमरेटर तो क्या फिक्स है इसमें, 12 12 12, चेंज क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर। तो ऐसा डिनोमिनेटर के अंदर हो क्या रहा है कि ये या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये नहीं पता कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मुझे पता है, बट आपको चेक करना है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन से चेक कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, और आप क्या सोचते हो, आपका रिजल्ट क्या आया इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर इग्निशन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, and if you find this video helpful or interesting, then please like this video and subscribe the channel. Thank you.